नमस्कार, मैं हूँ कोमल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ब्यूटी सीक्रेट विद कोमल शर्मा में। तो क्या फ्रेंड, आपने कभी सोचा है आप अपने फेस को तो फेस वॉश से क्लीन करते हो, आप अपने हेयर को शैम्पू से क्लीन करते हो, मतलब आप अपने हर बॉडी पार्ट्स को क्लीन रखते हो। मतलब जैसे बॉडी को बॉडी वॉश से क्लीन करते हो, मतलब आप कुछ ना कुछ तो करते ही हो ना अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए। लेकिन आप अपनी आंखों को किससे क्लीन करते हो? मतलब सिर्फ मेकअप रिमूवर से क्लीन कर लेते हो या सिर्फ पानी से क्लीन करते हो? आप क्या उसमें शैम्पू लगाते हो या आप उसमें फेस वॉश लगाते हो? क्या लगाते हो? कुछ भी नहीं लगाते हो, बस आपने मेकअप किया और मेकअप रिमूवर से छुटा दिया, बस उसके भरोसे ही आप बैठ जाते हो। लेकिन उससे आपकी आंखें क्लीन नहीं होती है। आपने देखा भी होगा, अगर आप काजल लगाते हैं, आप डेली लगाते हैं, उसके बाद भी आप धो लेते हो पानी से, काजल छूटता है? नहीं छूटता है काजल, उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं आपके आईलिड पे। मेरे साथ भी यही होता है, हम काजल लगाते हैं, फिर फेस वॉश कर लेते हैं, पानी से धो लेते हैं, दूसरे दिन भी आंखें काली काली ही लगती हैं। ऐसा लगता है अभी भी काजल लगा हुआ है। आप कितने अच्छे से भी रिमूव कर लीजिए, वो साफ नहीं होता है। आप अच्छे से अच्छा मेकअप रिमूवर लगाइए, उसके बाद भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स आपकी आंखों में रह जाते हैं। आप अच्छे से अच्छा मेकअप, आई लाइनर, आई लैशेस, मतलब फेक आई लैशेस या कुछ भी लगाते हैं, उसके बाद आप उसको मेकअप रिमूवर से क्लीन किया, और या आप कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, किसी से भी क्लीन कीजिए, बट उसके बाद आप सिर्फ धोते तो पानी से ही है ना। आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाते जिससे कि मेकअप के पार्टिकल आपकी आंखों से हट गए। उसके बाद आपके जो आई लैशेस हैं वो गिरने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, आपकी आंखें सुंदर नहीं दिखती हैं, और आई लैशेस ही नहीं होंगे तो आपकी आंखें कहाँ से सुंदर दिखेंगी। और धीरे धीरे ना आपकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। अगर आप डेली ये मेकअप करते हैं, अगर डेली नहीं भी करते हैं, अगर सिर्फ काजल भी लगाते हैं ना, तो भी आपके आई लैशेस के बाद धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आईलिड पे ना पार्टिकल्स रह जाएंगे, धीरे धीरे डस्ट हो जाएगी और आपके आई लैशेस टूटने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही आपके आईब्रोज के साथ भी होते हैं। और आप जानते हो, ये दोनों ना हमारे फेस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब गर्ल्स के लिए तो ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी आंखें सुंदर हैं, आपकी आई लैशेस की ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो आपको फेक आई लैशेस की जरूरत नहीं पड़ती है, और ऐसे ही आपकी आंखें बहुत सुंदर लगती है। मतलब मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, जब हम किसी को देखते हैं ना तो कहते हैं वाह, इसकी कितनी सुंदर आई लैशेस है। तो मतलब अपने मुंह से ही तारीफ निकल जाती है अगर किसी की बहुत सुंदर आई लैशेस होती हैं। और मतलब मैं आपको इससे क्यों बता रही हूँ कि मेरे साथ भी यही हुआ था, कि मतलब मैं भी मेकअप करती थी, मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी तो सब करते हैं ना। काजल तो एटलीस्ट सभी लगाते हैं, और मैं भी ना सिर्फ काजल लगाती थी, आई लैशेस और ये फेक आई लैशेस कुछ भी नहीं लगाती थी। तो मेरे साथ भी यही होता था, मेरे भी आई लैशेस के बाल गिर जाते थे। एक दो गिरे तो चलो विश मांग के खत्म कर दो काम, लेकिन ज्यादा गिरने लगे तो टेंशन की बात है। तो और फिर मेरे ना आईज में इचिंग भी होने लगी थी, रेडनेस भी हो गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी कि भैया मेरी, मैं गई थी सिर्फ इचिंग के लिए, मेरी आंखों में इचिंग की हो रही है। तो डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बोला कि अगर क्या आपने काजल लगाया? आप यकीन नहीं मानेंगे ना, वो काजल मैंने 4 दिन पहले लगाया था, और उसके बाद मैंने मेकअप रिमूवर से बहुत अच्छे से क्लीन भी किया था, पानी से भी क्लीन किया था, लेकिन वो पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ था, मतलब उसके पार्टिकल्स मेरी आंखों में रह गए थे। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपने अच्छे से क्लीन ही नहीं किया है, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स रह गए हैं और आपकी आंखों में इचिंग हो रही है। तो उन्होंने पूछा आप किससे क्लीन करते हो, तो मैंने वही बताया, बस मेकअप रिमूवर से क्लीन किया, उसके बाद पानी की ऐसे बस पानी से साफ कर दिया। तब बोले आपके ऐसे क्लीन नहीं होता। फिर उन्होंने ना मुझे एक प्रोडक्ट रिकमेंड किया था। तो 3 साल पहले की बात है ना, 3 से आज तक मैं ना उसी प्रोडक्ट से अपनी आंखों को क्लीन कर रही हूँ, और आज तक मेरे आई लैशेस के हेयर नहीं टूटे हैं, मेरे आईब्रोज की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। और मतलब ये मान लीजिए, मतलब ऐसा लगता है ना कि मेरी आंखें ना बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग हो गई अगर मैं उससे वॉश करती हूँ। लेकिन आप ये कह रहे हो नहीं, अभी तो आंखें बहुत ज्यादा होलोनेस हो रखी है, आपकी आंखें डल लग रही हैं, तो उसका रीजन ना कोई और है, क्योंकि मेरी ना 6 मंथ की बेटी है, तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती, उसकी वजह से मेरी आंखें थोड़ी डल है। लेकिन जब मुझे डल लगती है तो मैं उससे वॉश कर लेती हूँ तो रिफ्रेश हो जाते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी है ना, अगर आप नींद ही पूरी नहीं लेंगे तो आपकी आंखें डल ही लगेंगी, ये तो एक अलग रीजन हो गया। लेकिन अगर आप नींद भी अच्छी ले रहे हो, आपकी डाइट भी अच्छी है, और मतलब ज्यादा देर स्क्रीन पे भी नहीं रहते हैं, उसके बाद भी अगर आपकी आई लैशेस और मतलब आईब्रोज के हेयर की ग्रोथ कम होती जा रही है, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए चमत्कार से कम नहीं होगा।
अगर आपकी मतलब ग्रोथ बचपन से बहुत अच्छी है और बाद में गिरनी शुरू हो गई है, तो ये आपके लिए मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना, तो वो आपकी ग्रोथ को ना वैसे ही रखेगा। ये नहीं कि मतलब आपकी ये एक्स्ट्रा ग्रोथ ला देगा आपकी आंखों में, आपकी आईब्रोज पहले से ज्यादा घनी कर, मतलब जो पहले थी वो जो धीरे धीरे कम हो गई है, तो मतलब वो आपको उस स्टेज तक ला देगा जैसे पहले थी। ये नहीं कि आपकी एक्स्ट्रा हेयर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं करता है। आप चाहे अपने बालों को भी देख लीजिए, आप हेयर फॉल अगर हो रहा है तो आपको मतलब ये तो ना कि एक्स्ट्रा हेयर आ जाते हैं, वो नहीं आते, वो तो उम्र के हिसाब से कम होते जाते हैं। यही सेम इसके साथ भी है। अगर आप ये प्रोडक्ट लगाते हैं ना, तो आप उस चीज को रोक सकते हैं। आपकी आई लैशेस अगर टूट रहे हैं ना, तो वो रुक जाएगा। तो अब इससे ना, आप जैसे मेकअप करने के बाद आप फेस वॉश से तो धो लेते हैं ना अपने फेस को, तो बस इससे भी आपको अपने फेस को धोना है, मतलब फेस सॉरी अपनी आईज को धोना है। उससे आपके जब मेकअप ही नहीं रहेगा तो आपकी आई लैशेस तो अच्छी रहेंगी ना, मेकअप पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो आप इसे एज ए मेकअप रिमूवर भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप मेकअप वाइप से अपने मेकअप को रिमूव कीजिए, उसके बाद आप इस प्रोडक्ट से अपनी आंखों को साफ कर दीजिए। उससे क्या होगा, मेकअप पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा, आपकी आईलिड एरिया क्लीन हो जाएगी, और आईलिड का आपका आई कंटूर एरिया क्लीन हो जाएगी। उससे क्या होगा, आपकी आंखें रिफ्रेशिंग लगेगी, और धीरे धीरे आपकी ग्रोथ भी आई लैशेस की अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं प्रोडक्ट है कौन सा। तो ये है प्रोडक्ट ओप्पो का आईलिड क्लेंजर। देखो इसमें साफ साफ लिखा है, ये है आईलिड क्लींजर। ये आपकी ना आईलिड, आई लैशेस, आईब्रो को क्लीन और हेल्दी रखता है। और इसमें ना है टी ट्री ऑयल, और टी ट्री ऑयल मतलब जब आप इसे लगाएंगे ना, तो आपको मतलब बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होगी, मतलब कूलिंग इफेक्ट देता है ये। तो इससे आपकी आंखें ना एकदम रिफ्रेशिंग हो जाती है। और देखिए ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया आया हुआ है, मतलब इससे पहले कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो आपके आईज एरिया को क्लीन करे। ये मुझे ना डॉक्टर ने रिकमेंड किया था 3 इयर्स पहले, उसके बाद से मैं इसे लगातार यूज करती हूँ। और जब मैं स्पेशली जब मेकअप अपनी आंखों पे अप्लाई करती हूँ, तो इससे जरूर क्लीन करती हूँ। उससे मेरा मेकअप अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है। और आज भी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो मैंने कोई भी अपनी आंखों पे मेकअप नहीं किया है, और मेरी आई लैशेस ना काफी अच्छी है। मतलब जब भी मैं मेकअप कराने गई थी या पार्लर में, तो लोग तारीफ करते कि आपकी आई लैशेस बहुत अच्छी है। तो सुन के अच्छा लगता है ना जब कोई तारीफ करता है। और मेरी आईब्रोज की हेयर भी काफी थिक है, मतलब घनी आईब्रोज है मेरी। तो मैंने कोई भी मेकअप नहीं अप्लाई किया है अभी। तो देखो इसमें लिखा हुआ भी है, ये आईलिड, आई लैशेस और आईब्रोज को अच्छे से क्लीन करता है, सूथिंग इफेक्ट देता है, और मेकअप को अच्छे से रिमूव करता है, और ना गिव्स ए रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस, मतलब एकदम रिफ्रेश कर देता है आपकी आंखों को। तो इसका जो प्राइस है ना, ये 458 है। तो आपको ना ये ऑफर में मिल जाएगा अमेजोन से, आप इसको ले सकते हैं। मैं इसका लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, ये ऐसे पंप में आता है, पंप फॉर्म में। ये जो फॉर्मूला है ना, ये नॉन फॉर्मिंग, नॉन इरिटेटिंग, मतलब ये आपकी आंखों में को ना इरिटेट नहीं करेगा। मतलब आपको जैसे नहीं शैम्पू लगाते हो या साबुन लगाते हो कुछ भी, तो एकदम इरिटेट हो जाती है आंखें, वो नहीं करेगा। मतलब ये आपकी आंखों को अच्छे से क्लीन करेगा, और एकदम रिफ्रेशिंग इफेक्ट देगा आपकी आंखों को। ये SLS पैराबीन भी फ्री है, कि ना आंखों में जो इचीनेस हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, उसको भी खत्म करता है। और इसको यूज करना भी बहुत आसान है। इसको मतलब आप सुबह और शाम दोनों टाइम यूज कर सकते हैं। ये आपकी आंखों से ना जो ऑयल है, डस्ट है या पॉल्यूटेंट है, ये उसको भी क्लीन करता है बहुत अच्छे से। मतलब आप जैसे कोकोनट ऑयल लगा के अपने मेकअप तो रिमूव कर लेते हैं, लेकिन ऑयल तो रह जाता है ना आपकी आंखों में, ये उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। और ये ना फ्रेग्रेंस फ्री है, मतलब इसमें कोई खुशबू नहीं आती बहुत अच्छी सी, जैसे एकदम ऐसा लगता है कि परफ्यूम सा मिला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी एकदम माइल्ड फ्रेग्रेंस है, और ना 400 ml की है। तो चलिए अब इसे यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और आप एक बात याद रखिए, मतलब सिर्फ इससे यूज नहीं करना, आपको और भी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको पानी पीना है, अच्छी डाइट रखना है, आपको स्क्रीन टाइम को कम कर देना है, और आपको ज्यादा से ज्यादा नींद भी लेना है। मतलब सिर्फ इसको ही लगाने से आपकी आंखें मतलब सुंदर नहीं हो जाएंगी, मतलब आई लैशेस गिरने कम नहीं हो जाएंगे। और भी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसे बताते हैं कैसे यूज करना है। इसे यूज करने से पहले अपने हाथों को साफ कर लेना है, क्योंकि अगर हाथ साफ होंगे
तो ये जर्म्स आपकी आंखों में नहीं लगेंगे। तो पहले आप अपने हाथों को साफ कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद आपको अपने फेस को गीला करना है। अब आपको क्या करना है, इसके फिंगर्स टिप पे इसके 2 पंप लेने हैं, फिर इसको ऐसे हल्के से रब करना है, मतलब आपको फिंगर टिप्स पे ही लेना है इसको। फिर अपनी आंखों पे इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में लगा लेना है। फिर इसको अपनी आईब्रोज में भी लगाना है और फिर अच्छे से मसाज करनी है। इससे आपका जो भी मेकअप है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा और आपकी आईलिड भी क्लीन हो जाएगी। मसाज करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए एज इट इज छोड़ देना है। उसके बाद हमें वॉश करना है। आपकी आंखें ना एकदम रिफ्रेश फील करेंगे, एकदम ठंडी ठंडी सी लगेगा आपको ये लगाने पे।